आपने कभी कोई चेंज देखा है अपने घर को लेके? आपने कभी घर के अंदर चेंज किया है? चाहे वो पर्दे हों, कलर हो, बर्तन हो या कोई भी ऐसी जगह कि जो चीज़ पहले कहीं और थी, अब वो कहीं और शिफ्ट कर दी हो? क्या आपने देखा है कि पुराने घर को कैसे नए घर में कन्वर्ट किया जाता है? किसी भी तरह का चेंज। क्या आपने कभी अपने बचपन के कपड़े अभी इस एज में पहने हैं 23, 35, 48 कुछ भी? क्या वो कर सकते हैं? नहीं ना? तो चेंज बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज की क्या बात है? जी हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो आज मैं बात कर लेती हूँ हमारे आर्टिकल्स की, हमारे पार्ट्स की और शेड्यूल्स की। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसको हम रूल बुक के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर, पावर, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं राइट्स एंड सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए पहले हम पार्ट्स को समझ लेते हैं कि पार्ट्स होता क्या है। जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए हमें पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ा ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज रहे और पता रहे कि चीज़ें कहाँ हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि घर के अंदर अगर अलमारी है तो उस अलमारी के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। दुकान है तो आपकी शॉप में आपको पता है कि कौन सी रैक के अंदर कौन सी मेडिसिन, कौन से कपड़े या कौन सी कोई चीज़ रखी है। आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं ना। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली समझने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। जो हमारा पार्ट्स है वो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टॉपिक को डील करता है और बताता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि डीपीएसपी। जब डीपीएस की बात करते हैं तो डीपीएसपी हमारा बताता है कि ये स्टेट्स के लिए एक गाइडलाइंस है किस तरीके से स्टेट इस पे काम करेगा। तो यहाँ पे पार्ट्स टोटल 25 हो गए हैं। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स क्यों जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, पार्ट्स हो गए तो आर्टिकल्स की क्या जरूरत है। तो देखिए जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है जो पार्ट्स वहाँ पर डिफाइन किए गए हैं या डिवाइड किए गए हैं उन्हीं पार्ट्स को यहाँ पर आगे लेकर जाना, उसको डीपली अंडरस्टैंड करना और साथ ही साथ बताता है कि कैसे उन पार्ट्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए फंडामेंटल राइट्स, अगर हम फंडामेंटल की राइट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में हमने एक भाग बना दिया है फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हम और डीपली कैसे समझेंगे, तो हम उस रैक के अंदर चले जाते हैं, उस पार्ट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स या सीरियल वाइज या सीरीज कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए आपके रैक 1, रैक 2, रैक 3 जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर होता है, ऐसे ही आर्टिकल्स के अंदर भी मेंशन किया होता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, 19 फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, इस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर जो है फ्रीडम और इक्वालिटी या अदर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो ये हमारे आर्टिकल्स का काम होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं उसको और ज़्यादा डीपली और आगे जाके एक्सपेंड करके उसको एक्सप्लेन करने का काम आर्टिकल करता है। अब वहीं बात कर लेते हैं कि आर्टिकल टोटल अब इतने हैं कितने। पहले आर्टिकल थे 395 और अब ये आर्टिकल्स हो गए हैं 448। देखते हैं यहाँ पे तीसरा शेड्यूल कि हमारे आर्टिकल्स के बाद भी शेड्यूल क्यों जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखिए जो हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं उन दोनों चीज़ों के अंदर जो भी कॉमन चीज़ें हैं हम उसको बाहर कर लेते हैं और बाहर करने के बाद हम उसकी एक बना लेते हैं लिस्ट और यही लिस्ट कहलाती है शेड्यूल। और इसीलिए इस लिस्ट को एंड में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको नहीं इंक्लूड किया है। अब क्यों नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इतना मोटा, इतना भारी और इतना बड़ा है जिसको स्टडी करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। इसलिए उसको समझने के लिए शेड्यूल बना दिया गया है कि अगर आप कुछ लैंग्वेज को समझना चाहते हैं या स्टेट को समझना चाहते हैं या स्टेट एंड टेरिटरीज को समझना चाहते हैं या फिर पीएम को, प्रेसिडेंट को या फिर किसी भी अदर चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शेड्यूल में जाकर देख लीजिए कि कौन से भाग के अंदर है और उस भाग से आप पता कर सकते हैं कि अगर हम इस भाग के अंदर है तो हम इसमें देख सकते हैं। इसको और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आर्टिकल में जाना होगा। तो इसलिए शेड्यूल्स को एक लिस्ट बना करके जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं उनको लिस्ट बना करके एक अलग कंपाइल रूप में उसको दे दिया गया है लिस्ट के साथ और इसी लिस्ट को हम शेड्यूल कहते हैं। लेकिन ये शेड्यूल पहले कितनी थी और अब कितनी, कैसे भी कोई चेंज हुआ है? जी हाँ, पहले शेड्यूल थी 8 और अब है ये 12। तो बेसिकली शेड्यूल का काम क्या होता है? शेड्यूल का काम होता है जनरल इन्फॉर्मेशन देखा। जो होपफुली आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए अरे रुको 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 भाई, अभी बाई नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो पहले हुआ करता था लेकिन उसको हटा दिया गया है? कौन सा पार्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलता? तो तब तक के लिए आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरी तरफ से बाय बाय।